Assalamu alaikum. This is Farooq Rashid, partner with RA & Co Chartered Accountants. आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि टैक्स के कानून, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, क्या इस बजट 2020 के ज़रिए उसे उसकी बुनियाद या उसका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसे क्या कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है, हिला दिया गया है। आइए ज़रा इस पे हम तफसीली तबसरा करते हैं। इनकम टैक्स लॉज पाकिस्तान के जो हमारा कानून है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, वो इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया था, डिज़ाइन किया गया था, जिसमें एक बड़ा ही उसका एक्सियम, बड़ा ही उसका जो कॉर्नर स्टोन है, उस प्रिंसिपल को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट। ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट क्या है? इसका मतलब ये है कि एज एन इंडिविजुअल टैक्स फाइलर और जो भी एज ए लीगल पर्सन आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो अगर आपने जो भी अपनी डिक्लेरेशन कर दी, प्रोवाइडेड वो कंप्लीट है इन ऑल इट्स रिस्पेक्ट्स, उसमें अपेरेंटली कोई एरर नहीं है, कोई फॉर एग्जांपल कोई आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर नहीं छोड़ी हुई, यू हैवंट लेफ्ट आउट एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो ऐसी सिचुएशन में उसे यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट के कॉन्सेप्ट के अंदर हक माना जाएगा, सच माना जाएगा, नो फर्दर क्वेश्चंस आस्क्ड। ये खूबसूरती है एक यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट के इनकम टैक्स मॉडल की। लेकिन ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ ना कुछ कमिश्नर के पास पावर्स होते हैं कि एक सर्टन टाइम पीरियड तक वो चाहें तो अगर कोई उसके अंदर डिफेक्ट, कोई ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ऑन द फेस ऑफ इट अवेलेबल नहीं है, तो वो आपको एक नोटिस इशू कर सकते हैं, जिसके फिर इन आंसर टू दैट नोटिस आपने वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। लेकिन ये वाला जो इस साल का माली बजट आया है इन द ईयर 2020, इसमें एक ऐसी अनोखी अमेंडमेंट लाई गई है जिससे बज़ाहिर मालूम होता है कि इस लॉ का जो एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसे ही चेंज किया जा रहा है। किस तरीके से? अब ये कहा जा रहा है कि आप अपना जो टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे वो ऑन द फेस ऑफ इट वो डीम्ड असेसमेंट नहीं माना जाएगा। अच्छा भाई, नहीं आप मानेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? अब इस नए रिवाइज स्कीम के अंदर ये किया जाएगा कि आपका जो भी सबमिटेड टैक्स रिटर्न है उसे एक ऑटोमेटेड सिस्टम, जो कि उम्मीद है कि इस आईरिस का पार्ट ही होगा, जो कि करेंटली एफबीआर का ऑनलाइन टैक्स रिटर्न फाइलिंग सिस्टम है, तो एक ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू स्क्रूटनाइज किया जाएगा, जिसमें ये कुछ हमारे पास चंद चीज़ें हैं जिसके हवाले से ये सिस्टम इसे स्क्रूटनाइज करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके अंदर ये देखा जाएगा कि कोई अर्थमेटिकल एरर आ रहा है, या इसमें ये देखा जाएगा कि आप कोई ऐसा लॉस, कैरी फॉरवर्ड लॉस का आप फ़ायदा उठा रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल उसे एडजस्ट कर रहे हैं, या कोई डिडक्टिबल अलाउंसेस का आप फ़ायदा उठा रहे हैं, उन्हें आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं जो मे बी आपको अलाउड नहीं है, या कोई इसके अंदर और कुछ एरर है। तो ये कुछ चंद चीज़ें हैं जो कि आप इस लिस्ट में हमारे पास देख सकते हैं, जिसके हवाले से ये सिस्टम उसे स्क्रूटनाइज करेगा, और अगर इस ऑटोमेटेड सिस्टम के ज़रिए ही कोई ऐसी चीज़ आइडेंटिफाइड होती है तो आपको एक नोटिस, एक शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा। फिर आपके पास एज ए टैक्स पेयर 30 डेज़ का टाइम होगा जिसके अंदर आपने उसका जवाब देना है। अगर फॉर एग्जांपल आप वो जवाब नहीं देते तो उस नोटिस के अंदर जो भी मैटर्स रेज किए गए हैं उन्हें ऑन द फेस ऑफ इट माना जाएगा और उसी तरीके से एक असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। लेकिन अलबत्ता अगर आपके टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद 6 महीने गुजर गए एंड टिल आफ्टर 6 months ऑफ फाइलिंग योर टैक्स रिटर्न आपको इस नेचर का कोई भी नोटिस इशू नहीं होता, कोई उस हवाले से कोई रेजर्वेशन नहीं शो होती, कुछ भी जो है वो कोई नोटिस नहीं, कोई कम्युनिकेशन आप नहीं रिसीव करते, तो फिर 6 महीने के बाद जो है ये डीम्ड असेसमेंट माना जाएगा। आफ्टर दो 6 months हैव पास्ड, फिर ये माना जाएगा कि अच्छा, अब आपने अपना जो टैक्स रिटर्न है वो उसे माना जाता है कि आपने सही उसे फाइल कर लिया। गोइंग फॉरवर्ड दूसरे लॉ में ऑब्वियसली प्रोविजंस हैं जिसके हवाले से उन्हें ऑडिट में भी उठाया जा सकता है, कुछ उसकी स्क्रूटनी भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल ये जो डीम्ड असेसमेंट फ़ौरन हो जाती थी उसका अब फंडामेंटली स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर दिया गया है। अब ये एज टैक्स पेयर्स ऑब्वियसली ये इतना जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी अराइज हो सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि पहले ये हुआ करता था कि हम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे और अगर हमारे कुछ रिफंड्स थे तो वो फ़ौरन ही हम क्लेम कर सकते थे, जो कि अब इस स्कीम के अंदर लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। और ऐसे ही कुछ और भी हमारे जो है ना वो कुछ पॉसिबल डिसएडवांटेजेस हैं दैट माइट फ्लो टू अस। लेकिन बहरहाल अभी आपके लिए समझना ये ज़रूरी है कि ये एफबीआर की तरफ से ये एक फंडामेंटली जो है वो इस लॉ के अंदर तब्दीली लाई गई है, जिसका अक्रॉस द बोर्ड ऑन ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, ऑन ऑल लीगल पर्सन्स ऑफ पाकिस्तान
बड़ी significant ramifications हैं. This was Farooq Rashid from RA and Chartered Accountants with this video. Please do stay connected with us for videos on other similar topics. Thank you.